हेलो दोस्तों, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है और आवर्त सारणी के बारे में बताया था कि ये किस प्रकार इसका डिवीज़न किया गया है एसपी और डी ब्लॉक में, और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? किसी परमाणु के नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं? किसी परमाणु के नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं? तो मैंने परमाणु संरचना में बताया था कि परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से कौन कौन से नाभिक में होते हैं? तो ये हो गया परमाणु, ये हो गया नाभिक। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला क्या है? केवल प्रोटॉन, ये गलत है। दूसरा क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये सही ऑप्शन है। तीसरा बोला है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। चौथा केवल न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। हमेशा याद रखना कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखना, नाभिकीय द्रव्यमान। नाभिकीय द्रव्यमान कुछ होता ही नहीं है। नाभिकीय द्रव्यमान के नाम का कुछ द्रव्यमान होता ही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। इसमें क्या बोला? किसी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान सेम ही है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। ये आणविक द्रव्यमान का ही डेफिनेशन है, इसको मेंस में पूछा जा सकता है। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो इसको याद रखना कि किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्रोमियम जेड इक्वल टू 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका परमाणु क्रमांक दे दिया है और पूछा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जेड इक्वल टू 24 उसका दे दिया है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। और पूछा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोट होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखना कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? एनी। एनी मतलब नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो इसमें आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहां ध्यान से देखना, इसमें हो गया 10। उसके बाद 3s2 मतलब एस कक्षक में, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। 10 2 12, यहां तक हो गया 12। फिर उसके बाद पी कक्षक में 6, 12 और 6 हो गया 18। उसके बाद डी में 4, 18 और 4 हो गया 22। फिर एस कक्षक में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 22 और 2 क्या हो गया? 24। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है? क्रोमियम में 24 ही होता है। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी को चेक करके देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? नियॉन। नियॉन में पहले तो हो गया 10, फिर उसके बाद एस कक्षक में 2, 10 2 12, पी में 6, 12 6 18, डी में 4, 18 4 22 और एस में 1 मतलब 23। यहाँ 23 हो रहा है और बोला है 24, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसी तरह सी को देखना, नियॉन में 10, उसके बाद एस में 2, 10 2 12, पी में 6, 12 6 18, डी में 1 19 और एस में 2 मतलब 21। इसमें भी 24 नहीं हो रहा है,
तो ये गलत ऑप्शन है। अब देखना डी कक्षक, डी ऑप्शन में पहले नियॉन में 10, उसके बाद एस में 2, 10 2 12, पी में 6, 12 और 6 18, फिर एस में 2, 18 2 20 और पी में 2, 20 और 2 22। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया क्वेश्चन 3। अब देखते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 पूछा है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक ऑर्गन की अपेक्षा अधिक होगी। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक ऑर्गन की अपेक्षा अधिक होगी। तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑर्गन अक्रिय गैस से लास्ट वाले वर्ग में आता है। तो उसमें क्या क्या आता है? पहले हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। तो उसका परमाणु क्रमांक 2, 10 और 18। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18। इसमें पूछा है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक ऑर्गन की अपेक्षा अधिक होगी, मतलब 18 से ज्यादा किसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है? फास्फोरस नाइट्रोजन वाले फैमिली में आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन का होता है 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो फास्फोरस का आएगा 15। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूछा है ज्यादा। फिर उसके बाद आया सल्फर, ऑप्शन बी है सल्फर। सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, 8 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। सल्फर का होता है 16। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं। सल्फर का हो गया 16, ये भी 18 से कम है तो ये भी गलत ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है बोरान वाले फैमिली में। उसका कौन कौन से तत्व आते हैं? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, 5 में जोड़ेंगे 8 तो आ जाएगा 13, जो कि होगा एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक। ये हो गया 13 एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक। ये भी 18 से कम है तो ये गलत ऑप्शन। फिर उसके बाद दिया है पोटेशियम। पोटेशियम किस में आता है? पहले वर्ग में। पोटेशियम आता है पहले वर्ग में। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या क्या होगा? हाइड्रोजन का होगा 1, उसमें जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा लिथियम का। लिथियम में जोड़ेंगे 8 तो आ जाएगा सोडियम का 11। 11 में जोड़ेंगे 8 तो आ जाएगा पोटेशियम का 19। पोटेशियम का होता है 19 और ये 18 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, खाली स्थान से संबंधित है। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिया है एस कक्षक, डी कक्षक, पी कक्षक और एफ कक्षक। तो मैंने बताया था कि आवर्त सारणी को 4 कक्षक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। तो एस और पी को तो मैं याद कराया था। एस और पी में बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और बताया था कि उसका परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है। तो उसमें देखना है कि परमाणु क्रमांक 25 आता है कि नहीं आता है। तो एस कक्षक में पहले क्या आएगा? एस कक्षक में आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें किसी का परमाणु क्रमांक 25 नहीं है। फिर दूसरे वर्ग में आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें भी किसी का 25 नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना। इसी तरह देखना कि पी कक्षक में 25 आता है कि नहीं आता है। सबको एक एक करके चेक करके देखना, ये पी कक्षक में भी नहीं आएगा। पी कक्षक में नहीं आएगा तो क्या करें? तो एस कक्षक में भी नहीं है, पी कक्षक में भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएगा। डी और एफ में से एक हो सकता है। डी का तो मैं बताया नहीं था कि क्या क्या होता है, तो एक चीज याद रखना, डी कक्षक के तत्व के परमाणु क्रमांक क्या क्या होते हैं। पहला होता है 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक। दूसरा होता है 38 से लेके 39 से लेके 48 तक, 39 से लेके 48 तक। फिर उसके बाद होता है 57 से लेके 80 तक,
57 से लेके 80 तक। फिर उसके बाद होता है 89 से लेके 112 तक। यह होता है डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक। इसी के बीच में डी ब्लॉक के तत्व इसी के बीच में आएगा हमारा 25, जो 21 और 30 के बीच में आएगा। मतलब ये डी कक्षक का तत्व है। डी कक्षक का तत्व मतलब संक्रमण तत्व है। तो ये तो पहले डी कक्षक का तत्व है, डी कक्षक का तत्व है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके रख लेना और याद कर लेना। अगर एस कक्षक और पी कक्षक में से किसी का परमाणु क्रमांक पूछे तो आप बता सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो देख के, और अगर डी का पूछे तो आप बता सकते हैं इसको देख के, और अगर दोनों में ना हो तो होगा डी का एफ कक्षक से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई माइनस से। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई माइनस से। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है, पहला ऑप्शन है 1 यूनिट धन आवेश। 1 यूनिट धन आवेश नहीं आएगा क्योंकि 1 यूनिट धन आवेश को तो प्रोटॉन वहन करता है। बी 2 यूनिट धन आवेश। 2 यूनिट धन आवेश का तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई इसको वहन नहीं करता। फिर सी ऑप्शन है 1 यूनिट ऋण आवेश। 1 यूनिट ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यह है करेक्ट ऑप्शन। टी भी गलत है, तो इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन दिया है, 10 प्रोटॉन दिया है, और क्या दिया है? 12 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिया है 10, प्रोटॉन दिया है 10 और न्यूट्रॉन दिया है 12। क्या पूछा है? पूछा है उस तत्व का परमाणुक भार कितना होता है। परमाणुक भार मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणुक भार मतलब परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ क्या दिया है? प्रोटॉनों की संख्या दिया है 10, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है 12। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? परमाणुक द्रव्यमान। तो 10 + 12 हो जाएगा 22। इसको नहीं जोड़ना है ना, याद रखना। 10 + 12 हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा आंसर बी। ऑप्शन बी आंसर है। समझ में आए? अब देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या प्रभावित होता है? तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बीच में होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों प्रभावित नहीं होता है। अगर किसी दो तत्व का प्रोटॉन समान है, किसी दो तत्व का प्रोटॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉन अलग है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है, तो उसका परमाणु क्रमांक सेम होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग होगा। ऐसे तत्वों को कहते हैं समस्थानिक, और ऐसे तत्वों के रासायनिक गुण सेम होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। अच्छी बात है, ये बता दिया है कि 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद बोला है सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। सारणी के दूसरे समूह, सारणी के दूसरे समूह, पहला ए वर्ग, उसके बाद दूसरा वर्ग। तो बोला है दूसरे वर्ग 18 वर्ग होता है, उसमें से 2 यहाँ पे होता है फर्स्ट वाला, यहाँ पे होगा सेकंड वाला। तो इस वर्ग के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित, चौथा आवर्त क्या होगा? चौथा आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा है। तो पहला में तो एक ही रहता है हाइड्रोजन, दूसरा में होता है यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यहाँ से आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम और स्ट्रोसियम। तो ये हो जाएगा पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। चौथा आवर्त का पूछा है अपने को परमाणु द्रव्यमान, इसको पूछा है अपने को परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक अपने को पूछा है यहाँ पे। परमाणु क्रमांक क्या होता है कैल्शियम का? तो सबसे पहले याद रखना हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन में 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का आएगा, लिथियम में 8 जोड़ेंगे तो सोडियम का आएगा, सोडियम में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का आएगा, और ये इसके जस्ट बाद में है तो पोटेशियम में 1 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा कैल्शियम का। मतलब कैल्शियम का होता है 20। ये हो गया पहला तरीका याद रखने का। दूसरा क्या है, यहाँ बेरिलियम का होता है 4, ये हमको तो याद है, इसमें जोड़ेंगे 8, मैं बताया था ट्रिक, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32 मैं बताया था मैजिक नंबर, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। तो ये होता है बेरियम का होता है 4, इसमें जोड़ेंगे 8 तो आएगा मैग्नीशियम का 12, इसमें और जोड़ेंगे 8 तो आएगा कैल्शियम का 20, ये आएगा कैल्शियम का 20। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आई है कैसे निकालना है? आपको देखना है कि वो तत्व जो पूछा है वो कहाँ पे है आवर्त सारणी में, फिर उसके बाद जो मैं बताया था ट्रिक मैजिक नंबर वाला, उससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ऋणायन किस प्रकार बनते हैं? तो एक बात याद रखना कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो बनाते हैं ऋणायन, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो बनाते हैं धनायन। तो यहाँ पे पूछा है ऋणायन किस प्रकार बनता है, तो ऋणायन बनेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। अगर ये इसमें है 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 17 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसमें आ जाएगा Cl-, और इसका परमाणु इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। ये जो माइनस है इसी को बोलते हैं ऋणायन। ये कब आता है, जब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ये ग्रहण करता है। तो ऋणायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगर इलेक्ट्रॉन दान करे तो बनता है धनायन, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो यहाँ हो जाएगा Mg++, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10, या इसी को लिखते हैं Mg2+। तो इसको याद रखना धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, जब मैं इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि यहाँ एक टेबल बनाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। तब मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का बताया था 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का बताया था 1.6 × 10⁻23 किलोग्राम। तो मैं वहाँ गलती से बता दिया था न्यूट्रॉन का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताया था 1.6 × 10⁻23 किलोग्राम। यहाँ मैं गलती से बता दिया था, ये गलत है, इसको याद रखना। इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे मैं गलत बता दिया था, इसको आप प्लीज सुधार लीजिए। मैं यहाँ टेबल से बनाया था इस साइड, उसको ध्यान से देखना। मैं वहाँ पे बता दिया था 1.6 × 10⁻23 किलोग्राम, वो गलत है, वो सही आएगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का परमाणु द्रव्यमान लगभग समान होता है, एकदम समान नहीं होता, लगभग समान होता है, कुछ पॉइंट में बस डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन में आए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है तो बोलना बिल्कुल सही।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। लेकिन अगर पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। कुछ पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, कुछ पॉइंट में ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखना और इसको सुधार लेना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के कुछ ऊपर से नीचे जाने पे क्या उसके गुणों में भिन्नता होती है, तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है, और बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। और मैं बताऊंगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, और कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।